नमस्कार, वैदिक गुरु में मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का इंतजार आप सभी को बहुत ज्यादा बेसब्री से रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं अलग अलग तरीके से नए नए विषय पर बात करने के लिए। आपको ऐसी तमाम जानकारियां देते हैं जो कि आपको पता भी होती हैं और कुछ लोगों को नहीं भी पता होती हैं। आप लोग जब अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, तो आप सभी ये प्रयास करते हैं कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं और कोई ना कोई एक ऐसा तरीका आपको पता चल जाए जिससे आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं, हस्तरेखा का सहारा लेते हैं, आप टैरो कार्ड्स का सहारा लेते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग कुछ चीज़ लिखते हैं तो क्या हम अपनी हैंडराइटिंग से भी अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, किसी के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ये मुमकिन है या नहीं, यदि है तो किस तरीके से। और यही सब आपको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी ग्राफोलॉजिस्ट प्रतिभा अंबेकर जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज ढेरों जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक ये सुना ही नहीं होगा, जाना ही नहीं होगा क्या हमारी हैंडराइटिंग से भी हम अपने बारे में या किसी के बारे में जान सकते हैं, क्या कहती है हमारी हैंडराइटिंग। आज यही सब जानकारी आपको बताएंगे, तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिएगा। अन्य प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है या फिर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जो ग्राफोलॉजी है वो है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारियां नहीं है। तो हम चाहेंगे आप उनको ये बताएं कि ग्राफोलॉजी क्या है। ओके, ग्राफोलॉजी इज अ ब्रेन राइटिंग. इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एंड इट इज विजिबल ऑन द पेपर. तो जब हम पेन को कलम को पकड़ते हैं और पेपर पे कुछ भी लिखते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के थॉट्स जो हैं हमारे ब्रेन के थ्रू, हाथ के थ्रू वो आते हैं और वो हमारे पेपर पे हमें दिखता है कि हम जो भी लिखते हैं वो हमें उसमें दिखाई देता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो हमारे दिमाग में आता है वो हम अपने हाथ के थ्रू एक पेपर के ऊपर लिखते हैं, तो जब हमें वह दिखाई देता है। लेकिन जब तक हम उसे नहीं लिखते, जब तक वो दिखता नहीं है, हम सिर्फ सोच पाते हैं, और वो सिर्फ हम ही सोच पाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता होता। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अपने दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको दूसरे को तरीके होते हैं बताने के। कोई वर्बली बता देता है, तो लिखने के माध्यम से बताना बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने। मैम, हम जानना चाहेंगे आपसे डिटेल में कि ये काम किस तरीके से करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो हमारे विचार हैं वो हमारे शब्द बनते हैं, और हमारे जो शब्द हैं वो हमारा एक्शन बनता है, और हमारा एक्शन जो है वो हमारा एक हैबिट बनता है, और जो हैबिट है वो एक बिहेवियर बनता है, हमारी अपनी एक बिहेवियर होती है। उस बिहेवियर से हम एक अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, एक कैरेक्टर बनाते हैं। तो इसी तरह से हम ये जो ग्राफोलॉजी है ऐसे चलती है जी। या सो एंड ग्राफोलॉजी इज अ वायर्ड राइटिंग, इट इज अ ब्रेन राइटिंग वेयर वी डिकोड द पर्सन्स पर्सनालिटी थ्रू हिज हैंड राइटिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ऐसे आसान नहीं होता किसी के व्यक्तित्व को जानना, किसी को जानना कि वे किस प्रकार के हैं और किस तरीके से वह लोगों के लिए लाभकारी हैं या हानिकारक है। अलग अलग तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी के साथ बिजनेस करना चाहता है पार्टनरशिप में, और जब वो उनके साथ बिजनेस करना चाहता है तो वह एक बार प्रयास करते हैं कि एक बार हम अपनी जन्म पत्रिका दिखवा लें या उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका दिखवा लें और ये जान लें कि हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं। लेकिन यदि व्यक्ति के मन में कुछ खोट है, या फिर काफी लोग कह देते हैं कि जन्म पत्रिका तो हमारे पास है ही नहीं, शुरू कर लेते हैं, मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन हम उसकी हैंडराइटिंग से ये बात जान सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए ठीक है या नहीं है। बिल्कुल, हम हैंडराइटिंग से जान सकते हैं क्या वो व्यक्ति हमारे लिए मतलब ऑनेस्टी है या नहीं है, वो ऑनेस्ट है हमारी तरफ या नहीं है। यस, वी कैन सी इट थ्रू दी हैंड राइटिंग
थ्रू वेरियस लेटर्स एंड एक जेस्टॉल्ट मेथड होता है जिसमें हम ये सारी एनालिसिस को लेते हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का हम पता लगा सकते हैं और इस पे हम सुधार भी कर सकते हैं। जो हमारा पेपर होता है वो हमारा डेली एक्टिविटी दिखाता है, उसमें हमारी प्रेजेंट भी होती है, पास्ट भी होती है और फ्यूचर भी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत इंटरेस्ट के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसी जानकारियां बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होती। अक्सर लोग सुनते ज़रूर हैं, लेकिन जो जानने के इच्छुक होते हैं या तो गूगल कर लेते हैं, तो जानकारियों के अभाव में ही वह इन चीज़ों को जानकर या फिर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप पूर्ण रूप से ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से करता है, सीखना भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और कार्यक्रम को देखते रहें, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं लोगों के मन में, वे सारी जिज्ञासाएं सबकी दूर होने वाली हैं। तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और ये जानते रहें कि हमारे जीवन के अंदर जो भी घटित होता है या हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मैम, इसके यूजर्स के बारे में भी हम आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल सभी लोग ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, किसी से बात करनी है या फिर किसी को मेल कर दिया करते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग मतलब बहुत कम लोग लिखते हैं। पेपर के ऊपर लिखने के लिए ज़्यादा कोई प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि मोबाइल्स हैं सबके हाथ में। तो ऐसे में हम कैसे जान सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में? मैं बताती हूँ। आजकल जो है हमने लिखना बंद कर दिया है, हम बिल्कुल नहीं लिखते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो रिलीज़ है, जो हमारी स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो हमारी रिलीज़ नहीं हो पा रही है। तो इस कारण मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम जो हैं वो हम लिखना शुरू कर दें। पहले के ज़माने में होता था कि हम पेपर और पेन लेके जैसे हमें किराने से कुछ मंगाना है तो हम उसको लिखते थे, किसी का मोबाइल नंबर लेना है तो हम लिखते थे। बट आजकल हमें मोबाइल नंबर्स भी याद नहीं होते हैं। तो हमें जो है लिखने से क्या होता है, वो मेडिटेशन के इक्वल होता है। राइटिंग इज ऑल अबाउट द ट्रिगरिंग ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन आवर ब्रेन। सो जब वो ट्रिगर होता है तो हमारा मोटर मूवमेंट अच्छा होता है और ऐसे हमारी जो है हैंड राइटिंग चलती है। एंड वी कैन नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एंड एनी फ्लॉज इन दैट। या डेफिनेटली रिवर्स इंजीनियरिंग होता है और हम जैसे हमारा थॉट्स हम डालते हैं पेपर पे, तो हम अपने थॉट्स को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं थ्रू हैंड राइटिंग। सो दिस इज हाउ द रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क्स। लिखने से हम अपने व्यक्तित्व को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं एक इंट्रोवर्ट बंदी हूँ और मेरा स्लांट जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, तो मैं कुछ पैटर्न्स प्रैक्टिस करके मैं अपने आप को राइट स्लांट में लाने की कोशिश कर सकती हूँ, अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। बिल्कुल, आपने अभी एक पैटर्न की बात कही, तो कुछ पैटर्न्स हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से कौन कौन से पैटर्न्स को यूज़ करके वे अपने व्यक्तित्व को चेंज कर सकते हैं और क्या पैटर्न क्या कहता है, क्या दर्शाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा कि किसी का लेफ्ट स्लांट में जा रहा है, राइटिंग लेफ्ट स्लांट में जा रहा है और उसको अगर सीधा या राइट में करना है, वो बंदा इंट्रोवर्ट है और उसको एक्सट्रोवर्ट करना है, तो ही नीड्स टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाने से ही विल बी एबल टू कोप अप विद द लेफ्ट स्लांट। एटलीस्ट वो एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बनेगा, बट एटलीस्ट वो सीधे मुंह किसी से बात करने की कोशिश करेगा, अपने बारे में खुलेगा, वो मतलब अंदर से वो खुलेगा। सो दिस इज हाउ पैटर्न्स वर्क। सिंस मैंने बोला कि आजकल स्ट्रेस है, तो हम लोग स्ट्रेस रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक पैटर्न बताती हूँ जो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन पैटर्न है। इससे हमारी अगर हम करने बैठेंगे
एक पेज भी करेंगे तो जो भी हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी है या डिप्रेशन भी है वो रिलीज होगी। वो एक एस पैटर्न है जो हमें एस की तरह बनाना होता है और वी हैव टू टेक इट टिल द एंड। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को ये समझाया कि हैंड राइटिंग जो है किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम किस चीज़ का इस्तेमाल करके खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं, खासकर अपने बच्चों को लेकर तो हर कोई परेशान रहता है, हर कोई ये चाहता है उनके बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा करें। इस बारे में भी ज़रूर आपसे जानेंगे कि क्या बच्चे जो हैं उनकी हैंड राइटिंग से हम उनके भविष्य के बारे में जान सकते हैं या नहीं, या फिर उनके व्यक्तित्व के बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लोगों के जीवन में हर दिन नई नई समस्या आती हैं। हर किसी का जीवन बहुत का सुखों से भरा हुआ है, बहुत का दुखों से, लेकिन एक समय कभी किसी का नहीं रहता। चेंजेस आते रहते हैं और जब समस्याएं आती हैं तो लोग जन्म पत्रिका दिखवाते हैं, ग्रहों की चाल को समझते हैं, टैरो कार्ड्स दिखवाते हैं, हस्तरेखा दिखवाते हैं, फेस रीडिंग करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हैंड राइटिंग के माध्यम से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं? या हम फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं कि क्या किसी भी फील्ड में अगर होता है वो, क्या वो इतना रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। तो यस, वी कैन नॉट नो अबाउट हिज फ्यूचर बट वी कैन नो हिज एक्शंस, वो किस तरह से वो काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल उसका थॉट प्रोसेस कैसा है। अगर हैंड राइटिंग वो बहुत स्पीड से लिख रहा है तो उसकी हैंड राइटिंग से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी थॉट प्रोसेस एकदम फास्ट है या स्लो है। बिल्कुल। या एंड ऑल्सो अगर हम देखते हैं एक बच्चा है और उसके मतलब वो बार बार जो है वो रब करके और वो पेज ही फाड़ रहा है, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि वो बच्चा जो है कुछ ना कुछ उसके फैमिली में ना कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसके थ्रू वो मतलब ही इज़ एबल टू शो हिज ट्रू पिक्चर दैट उसको स्ट्रेस है, मतलब वो परेशान है और वो सीख नहीं पा रहा है। जैसे आपने अभी एक बच्चे के बारे में बताया कि एक बच्चा यदि कुछ लिख रहा है, बार बार पेपर को फाड़ रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेस में है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं वो ओवर राइटिंग करते हैं। ओवर राइटिंग इसलिए करते हैं वो सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर में, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैंने ताला बंद कर दिया, मगर मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैंने डोर लॉक किया है या नहीं। तो वो रीअश्योर करते रहते हैं कि क्या मैंने ये टास्क ढंग से किया है या नहीं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ओवर राइटिंग कि वो अश्योर करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने जो किया है वो मतलब बिल्कुल वो मैंने काम किया है या नहीं किया, वो रीअश्योर करते रहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। जैसे अभी आपने बच्चों के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया, लेकिन हम चाहेंगे आप विस्तार में बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या बच्चों को उनकी हैंड राइटिंग से पहचाना जा सकता है कि ये कैसे रहेंगे, किस तरीके के रास्ते पर चलेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या ऐसी कुछ बातें उनकी हैंड राइटिंग से पता लग सकती है? यस, हम राइटिंग से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा स्मॉल राइटिंग है, तो स्मॉल राइटिंग जो है वो उसमें काफ़ी डिटेल्ड में वो बच्चे जाते हैं जहाँ पे हाँ मतलब हर चीज़ को वो जानना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आइंस्टीन की बात करूँ या मैं न्यूटन की बात करूँ, तो वहाँ पे उनकी राइटिंग जो है वो छोटी होती है और उनकी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी नुकीली होती है, जहाँ वो एनालिटिकल होते हैं, जहाँ वो चीज़ों को समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैंड राइटिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप एनालाइज करने की बात कर रही हैं बार बार, तो किसी चीज़ को एनालाइज करना किस तरीके से किया जाता है, ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम आपसे जानना चाहेंगे। या सबसे पहले तो हम सैंपल लेते हैं, A4 शीट के ऊपर हमें सैंपल लेना होता है
और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना होता है, और किसी को चश्मे की ज़रूरत है तो वो चश्मा लगा सकता है। और कुछ हम सिर्फ एक ही पेज पे नहीं लेते हैं, हम काफ़ी सारे पेजेस मतलब रखते हैं A4 शीट के, ताकि हमें उस बंदे का प्रेशर भी पता चले। उसमें प्रेशर से ये होता है वो अपने काम के प्रति कितना फैसिनेटेड है, कितना पैशनेट है, अपने काम को करने के लिए वो कितना सतर्क है, कितना कारीगर है। सो दिस इज हाउ वी टेक द सैंपल। और कुछ अपने बारे में वो लिखे। जब वो अपने बारे में लिखता है तो ही विल टोटली फोकस ऑन व्हाट ही इज राइटिंग, एंड दिस इज हाउ वी कलेक्ट द सैंपल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये इतने सारे सैंपल्स जो आप लेते हैं, इसको लेने का कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि व्यक्ति कोई किसी कार्य को शुरू करता है, पूरी डेडिकेशन के साथ शुरू करता है, जो उस अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो वो उसी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन जो सिर्फ काम को हाँ ठीक है अभी करना है, ठीक है, तो उस टाइम वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, पूरी अपनी मेहनत लगा देते हैं, और फिर उसमें दिखता है उनके काम में, वो चीज़ नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनके मन के अंदर बदलाव आने लगता है, वो चीज़ें कुछ एकदम डाउन होती जाती हैं। तो कहीं ऐसा कुछ कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। एक्चुअली सैंपल अगर नहीं हम लेंगे तो फिर हम एनालाइज कैसे करेंगे? हाउ विल वी एनालाइज अ सैंपल? एंड मोर ओवर, आपने बात करी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं, आपने सिग्नेचर के बारे में पूछा नहीं है। सिग्नेचर जो है वो हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। जब हम नहीं होते हैं तो किसी की हाइडिंग टेंडेंसी होती है, या कोई ऐसे स्क्रिबलिंग करके सिग्नेचर करता है, या अपने नाम को ही को काट देता है, तो दैट मीन्स ही इज समवेयर नॉट हैप्पी विथ हिमसेल्फ। सो हमें काफ़ी सारी बातें जो है, मोर देन 50,000 ट्रेट्स हमें एक सैंपल में हमें दिखाई देता है। So it is not only about the diagnosis of a person, it is just to know about himself. हम अपने अंदर झांके, हम देखें कि हमारा व्यक्तित्व क्या है और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। जी, जैसे कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, तो ये सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ज़रूर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही होगी कि क्यों ना हम भी ऐसा ट्राई करें, इसको करने की कोशिश करें। तो क्या इसके कुछ टिप्स होते हैं? क्या हर कोई व्यक्ति ये सीख सकता है, जान सकता है, या फिर कोई एक व्यक्ति यदि चाहे कि थोड़ा सा मुझे पता चल जाए तो मैं अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू अपने बारे में जानने की कोशिश करूँ, क्या मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्योंकि तो क्या ये संभव है? या डेफिनेटली ये संभव है। व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसको एक मतलब क्या होता है, एक प्यार होना चाहिए उस चीज़ के प्रति। तो फॉर एग्जाम्पल जो हम पेपर पे लिखते हैं, तो वो स्ट्रोक्स हमें सुनाई देना चाहिए, हमें सुनाई देना चाहिए, ताकि हम उस इंसान को मतलब बदल सके। और वो खुद इंसान अगर बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बदलना तो चाहिए ही। हर एक व्यक्ति एकदम परफेक्ट नहीं होता ना, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। लेकिन जब लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपने जैसे कि बताया कि हम अपनी ही हैंडराइटिंग से अपने बारे में जान सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि अक्सर ना लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जन्म पत्रिका दिखवा लो, अपनी हस्तरेखा दिखवा लो, किसी से भविष्य के बारे में जान लो, किसी आचार्य जी के पास चले जाओ। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से ना लोग नई नई चीज़ें जानते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ है जो उनको जानना चाहिए, जो उनको समझना चाहिए। तो जैसे आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं, तो हम चाहेंगे आप इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ ही ये ज़रूर बता दें कि यदि वह भी ये बनना चाहते हैं तो क्या क्या करना ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए उनके अंदर। सबसे पहले तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ये ग्राफोलॉजी का कोर्स करिए। और ऑब्वियसली आजकल तो सभी लोग जो है वो पढ़ ही रहे हैं, पढ़े लिखे हों, मतलब पढ़ना लिखना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो इसी से हम मतलब मैं क्या बोलूँ कि यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग,
एंड टू लर्न अबाउट योर सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम किसी और व्यक्ति को सुधार नहीं सकते हैं, हम पहले हम अपने व्यक्तित्व को सुधार लें और फिर हम आगे दूसरों को सुधारने की कोशिश करें, तो दिस प्लेस विल बी अ बेटर वर्ल्ड टू लिव। और आजकल हमने लिखना बंद कर दिया है, तो जब हमने लिखना बंद कर दिया है तो काफ़ी सारी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो हमारे दिमाग में है, हमारी मतलब घर में लड़ाइयाँ होती है या तू मैं होती है, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी होम एटलीस्ट। तो और जो हम ये मोबाइल्स, लैपटॉप्स या स्टाइलस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जब हम अपनी उंगलियां यूज़ करते हैं और हम लिखते हैं, वो इक्विवेलेंट होता है मेडिटेशन के जैसे हम मेडिटेट करते हैं और हम जब लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ट्रिगर होता है और ऐसे न्यूरो पाथवेज बनते हैं सुधार की तरफ। जी। और ये और भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम पैटर्न्स जो कराते हैं, अगर आप पैटर्न्स रेगुलरली हर रोज एक पेज करें तो फिर क्या बोलते हैं विद इन 28 डेज आप उसको मतलब आप अपने में चेंजेस देख सकते हैं, एटलीस्ट हेल्थ की तरफ, वेल्थ की तरफ और रिलेशनशिप की तरफ, जो सारे ये तीनों पैरामीटर्स इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप ये टेस्ट लेती हैं लोगों का या फिर कोई आपके पास आता है किसी के बारे में जानने के लिए या अपने ही बारे में जानने के लिए, तो आप किस प्रकार से उनको बताती हैं? या फिर जैसे हम लिखते हैं, लिखने से जैसे जिसके बारे में आप जान लेती हैं उसकी हैंडराइटिंग देखकर, क्या उनके बोलने के तरीके से भी हम उनके बारे में जान सकते हैं? नहीं, आई एम नॉट, मैं बोलने के तरीके से नहीं, मैं सिर्फ हैंड राइटिंग एनालाइज करके उनके बारे में मतलब बताती हूँ। और ये 1-to-1 सेशन होता है, जो मेरा क्लाइंट होता है, मैं मतलब उसके बारे में मैं किसी और को डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, ये हमारा एक एग्रीमेंट होता है। और अगर किसी बच्चे का देखना है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे और बच्चे के बीच में पेरेंट ना आए, और जो भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ वो फिर फॉलोअप होता है, वीकली फॉलोअप होता है बच्चों के साथ। और वो अपने आप जो है वो पेरेंट्स देखने मतलब जो सुधार होता है बच्चों में वो अपने आप पेरेंट्स देख लेते हैं, वो दिख जाता है। तो कितने दिन के अंदर चेंजेस नज़र आने लगते हैं? विद इन 28 मतलब 28 डेज का, ये 28 to 40 डेज ये पैटर्न्स करने होते हैं। तो 28 डेज में आपको जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होने लगते हैं और वो दिखाई दे जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है और आप इस तरीके से जो ये काम कर रही हैं ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आना चाहे, आपसे मिलना चाहे या आपसे ये जानना चाहे कि किस तरीके से उनको अपने अंदर क्या बदलाव करने चाहिए, तो किस प्रकार से आपसे मिल सकता है? You can take my contact number. I am Pratibha Ambekar and I am available on Facebook, LinkedIn, Instagram and you can contact me. बिल्कुल ठीक कहा आपने, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि वो आपसे आकर मिलें और अपने बारे में जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो ये जो हैंड राइटिंग है वो एकदम गवर्नमेंट से कुछ आए कि ये हम लोग जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो मतलब 0 to 7 years मदर्स की कंडीशनिंग होती है और 7 to 14 years फादर्स की कंडीशनिंग होती है। और जिस कंडीशन हमें सिखाया तो एक तरीके से जाता है, बट जो हम लिखते हैं वो हम अलग अलग व्यक्तित्व, जो हमारे घर के माहौल होते हैं, जो हमारे घर के कंडीशंस होते हैं, उसी तरह से हम उसको पेपर पे वो हमें नज़र आता है। जी, ये आपने जैसे कि बताया कि जैसे हम एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की मानसिक स्थिति होती है उसी प्रकार से वह उसको एक पेपर के ऊपर उतारता है और उसको देखने के बाद उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में, उसके विचार के बारे में हम बहुत आसानी से सारी बातें पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई हैं। और फिलहाल जो है समय का अभाव है, लेकिन हम चाहेंगे जाते जाते आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स
हमारे दर्शकों को दे दें जिससे कि वे अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस कर पाएं? मैं 7 लाइन का पैटर्न्स देना चाहती हूँ, जहाँ पे हम 3 स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे और 4 स्लीपिंग लाइंस बनाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप मैं प्रतिभा अंबेकर हूँ, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, जो आप अभी ये सारी चीज़ें बता रही हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बचपन में सभी को स्टार्टिंग में चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब बच्चे जाते हैं स्कूल में, बैठना सीखते हैं या फिर पहली बार कलम को पकड़ना सीखते हैं, तो तब उनको बताया जाता है कि आप पहले ऐसे ऐसे लाइंस डाल कर लाइए, उसके बाद ऐसे ऐसे डाल कर लाइए, उसके बाद ऐसे ऐसे डाल कर लाइए। तो एक तरीके से शुरुआत वहीं से हो जाती है, लेकिन कोई उसको सीख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है पूरे तरीके से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और सभी के लिए महत्वपूर्ण भी था। हम और भी कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है और समय का अभाव है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आप आए, कीमती समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने, हमारे जीवन के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम जितना जाने उतना ही कम है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पूर्ण रूप से नहीं पता होता कि और भी कितना सारा ज्ञान है जो हमें प्राप्त करना है। एक तरीके से ज्ञान का सागर है, जब आप उसमें गोते लगाना शुरू करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और उन्हीं चीज़ों से आप अपने जीवन को, अपने भविष्य को अच्छा कर पाते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होंगी। यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा है जिसको दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। और बाकी हम तो हैं ही जो यहाँ पर उपस्थित होते रहते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, आप तक ढेरों महत्वपूर्ण बातें पहुंचाने के लिए। तो इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहें और इसको देखते रहें। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में, नए विषय, ढेरों जानकारियों और नए नए गेस्ट के साथ। फिलहाल मैं आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।